जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पिछले कुछ समय में यूक्रेन में जब से जंग शुरू हुई है तब से एक अलग ही माहौल बना हुआ है। सबसे बड़ी बात यह कि इस पूरी जंग में जो एक रिजल्ट निकल कर सामने आया है वो ये है कि भाई दुनिया ये चीज़ समझ चुकी है कि भाई अमेरिका इज़ नॉट दी ओनली ऑप्शन। मतलब अमेरिका से आगे बढ़ के भी अब सोचने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये रही, जो बाइडेन जो कि अमेरिका के नवनिर्मित राष्ट्रपति हैं, वो उस प्रकार का प्रदर्शन कर नहीं पाया जैसे कि उनसे उम्मीद की जा रही थी। मतलब सब लोग चाह रहे थे कि भैया नहीं, ये तो एक अच्छा सरकार बनाकर देंगे या अच्छी सरकार चलाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी संभव हो नहीं पाया। और आज की डेट में हम देख ही रहे हैं कि भाई किस प्रकार का जो माहौल है वो बन चुका है और अमेरिका कहीं से कहीं तक भी इस स्थिति में नहीं है कि भाई वो समझ सके कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। लगातार उसके खिलाफ अलायंस बनते जा रहे हैं और ऐसा एक और अलायंस अब भारत ने बनाया है। और भारत ने ये अलायंस बनाया है यूएई के साथ मिलकर, रशिया के साथ मिलकर, जो कि कहीं से कहीं तक भी अमेरिका को अच्छा लगने भी नहीं वाला है। जरा जान लेते हैं कि अब इंडिया ने ऐसा कैसा अलायंस किया है जो कि लिटरली आने वाले समय में काफ़ी दुख देने वाला है। यूक्रेन की जंग की वजह से जहां पश्चिमी देशों के साथ साथ रूस के संबंध बिगड़े, तो वहीं भारत से उसके रिश्ते और मजबूत हो गए। भारत अब रूस से तेल आयात करने के मामले में तीसरे नंबर पर आ गया है। पहले स्थान पर चीन और दूसरे पर अभी भी अमेरिका ही है। जंग की शुरुआत से ही भारत को रूस से सस्ता तेल मिल रहा है और सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत इसके लिए डॉलर नहीं बल्कि दिरहम में पेमेंट कर रहा है। ये बात अमेरिका और यूरोपीय देशों को काफ़ी परेशान कर सकती है। दरअसल ये बात तो हमेशा से अमेरिका के लिए परेशानी की वजह थी कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है, लेकिन सोर्सेज की माने तो भारतीय रिफाइनरीज दिरहम में रूस के साथ तेल का व्यापार कर रही हैं। भारत और रूस के बीच ऑयल ट्रेड मार्च में 1.64 मिलियन बैरल प्रतिदिन के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया था, लेकिन इसमें थोड़ी सी स्थिरता आई है। इस नए आंकड़े के साथ ही रूस ने भारत के पारंपरिक तेल सप्लायर इराक की जगह ले ली। अब इराक नहीं बल्कि रूस भारत को तेल सप्लाई के मामले में नंबर 1 है। वोल्टेक्स, जो कि एनर्जी सप्लाई पर नज़र रखने वाली एजेंसी है, उसकी तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक रूस अब कच्चे तेल का एकमात्र सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है। लगातार छठे महीने में भारत ने रूस से 1/3 से ज़्यादा तेल खरीदा है। फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले भारत के आयात में रूस की हिस्सेदारी 1% से भी कम थी, जबकि मार्च 2022 तक ये बढ़कर 1.64 मिलियन बैरल यानी कि प्रतिदिन के हिसाब से 34% बढ़ गया था। कुछ यूरोपीय देश रूस से आने वाले तेल की कीमतें तय करना चाहते थे, लेकिन अभी इस पर कोई अपनी सहमति नहीं बना पाया है, जबकि सऊदी अरब वो दूसरा देश रहा है जिससे भारत ने सबसे ज़्यादा तेल खरीदा है। फरवरी में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय यूनियन की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों के बाद भारत रूस के लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कंज्यूमर बन गया है। भारत को ये तेल 60 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से भी कम कीमत में मिल रहा है, जबकि इसका पेमेंट यूएई की मुद्रा दिरहम में हो रहा है। ये बात अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की चिंताओं को और बढ़ा सकती है। दिरहम में भारतीय रिफाइनरीज और रूसी डीलर्स के बीच होने वाले आदान प्रदान पर प्रतिबंध की संभावना भी नहीं है। कुछ बैंक ऐसे हैं जो विदेशों में बाकी वित्तीय संबंधों से बचने के लिए सीमाओं से पार जाते हैं। वो इस तरह से लेन देन करते हैं कि उन पर अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के नियमों के उल्लंघन के आरोप नहीं लगते। अगर इराक से इसकी तुलना करें तो ये काफ़ी कम है। भारत ने इराक की तुलना में रूस से दुगना तेल खरीदा है। साल 2017-18 तक इराक भारत का टॉप ऑयल सप्लायर था और ये प्रतिदिन करीब 0.82 मिलियन बैरल तेल भारत को सप्लाई कर रहा था। भारत के अलावा चीन और अमेरिका ने रूस से सस्ता तेल खरीदा है। रूस से भारत का पेट्रोलियम आयात फरवरी में 1.62 मिलियन बैरल से थोड़ा और बढ़ गया था। वोल्टेक्स के अनुसार सऊदी अरब इस मामले में दूसरे नंबर पर है। उससे मार्च में भारत को करीब 9,86,288 मिलियन बैरल तेल की बिक्री करी, जबकि 8,21,952 बीडीपी की बिक्री के साथ इराक तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा सप्लायर रहा है। 3,13,000 बीडीपी के साथ यूएई चौथा सबसे बड़ा सप्लायर बना है और उसने अब अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका जो बाइडेन की लीडरशिप में नीचे की तरफ ही जाता जा रहा है और वर्ल्ड लीडरशिप में उसकी जो पैठ कभी हुआ करती थी ना, वो भी लगातार कम होती जा रही है। ऐसे में ऑब्वियस ही बात है, कई सारे अमेरिका के शुभचिंतकों को खराब लगेगा और वो चीज़ उनको सही भी नहीं लगेगी। इस मामले पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।